तो बच्चों आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, यहाँ पर पिछला टॉपिक हम लोग पलायन ऊर्जा कंप्लीट कर चुके हैं। और पलायन ऊर्जा में हम लोगों ने देखा था कि कोई वस्तु जब स्थिर अवस्था में पृथ्वी पर रखी हुई होती है तो उसके अंदर सिर्फ एक तरह की ऊर्जा पाई जाती है जिसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा नहीं होती क्योंकि वस्तु स्थिर अवस्था में है। ठीक है, तो क्योंकि स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव में थी इसीलिए हमने ये बताया था कि इस वजह से नेगेटिव एनर्जी होने की वजह से वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर नहीं जा रही है और इस वजह से वो स्थिर अवस्था में है। और यदि उसकी नेगेटिव में एनर्जी के बराबर यदि हम पॉजिटिव में एनर्जी दे दें उस वस्तु को, तो वस्तु हमेशा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर अनंत पर चली जाएगी और दोबारा वापस लौट के नहीं आएगी। इसको हम पलायन ऊर्जा बोलते हैं। तो ये एक बहुत क्या कहें बेसिक टर्म हम समझ सकते हैं कि कोई वस्तु जब पृथ्वी पर रखी हुई है उसे हमें अनंत पर भेजने के लिए कोई ना कोई ऊर्जा तो चाहिए। और ऊर्जा देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा तो है नहीं है कि हम दो तार ले लें, दो वायर ले लें और वायर लगाकर उस वस्तु के दो एंड पर लगा दें और लगा दें तो इलेक्ट्रिक शॉक देने पर ऐसा तो है नहीं कि वस्तु अपने आप उड़ कर चली जाए। हमें मैकेनिक्स में, क्योंकि ये मैकेनिक्स यूनिट है, मैकेनिक्स में हमें ये सीखना होगा कि वस्तु को अनंत पर ले जाने के लिए हमें वस्तु को जो ऊर्जा देनी है वो मैकेनिकल वर्क के थ्रू ही देनी है, यांत्रिक कार्य के थ्रू ही देनी है। और यांत्रिक कार्य क्या है कि उस वस्तु को हम क्या करें, वेग दे दें, उसको गतिज ऊर्जा दे दें। तो हम उसको गतिज ऊर्जा दे देंगे तो गतिज ऊर्जा प्राप्त करके वस्तु कहाँ चली जाएगी, अनंत पर चली जाएगी। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक जो है वो इसी आधार पर है और हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, नाम है पलायन वेग। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला है। पलायन वेग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं इसको, एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी किससे प्राप्त होगी, इस वाली एनर्जी से, एस्केप एनर्जी से, जिसको आप क्या कहेंगे, पलायन ऊर्जा कहेंगे। तो परिभाषा तो इसकी ये होगी कि किसी पिंड को दी गई वह आवश्यक वेग जिसके कारण पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर हमेशा के लिए अनंत पर चला जाता है और वो फिर दोबारा वापस पृथ्वी पर लौटकर नहीं आता है, उसको क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं। दोबारा से डेफिनेशन बोलूँगा मैं इसकी। और इसका जो प्रदर्शन है वो किससे कहेंगे, वी ई से। ई यहाँ पर ये वाला है एस्केप वेलोसिटी का, इसीलिए वी ई से रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। दोबारा बोलता हूँ मैं, है ना। टॉपिक का नाम है पलायन वेग। तो पलायन वेग क्या है कि किसी पिंड को दिया गया वह आवश्यक न्यूनतम वेग जिसके कारण पिंड उस ग्रह के अथवा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर हमेशा के लिए अनंत पर चला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम पलायन वेग बोलते हैं। वीई से बताते हैं इसको, है ना। और ये जो वीई है, पलायन वेग है, वो किससे प्राप्त होगा, पलायन ऊर्जा से, जो पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। तो जरा ऐसे प्रूफ करते हैं इसको। तो पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखेंगे हम हाफ एम वी ई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यह गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा से प्राप्त हुई। तो इसका मतलब है पलायन ऊर्जा है हमारे पास जी एम ई एम अपॉन आर ई। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को इक्वेट करना होगा बच्चों। दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा पलायन वेग के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। तो वी की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करें हम। वी की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 के एक दूसरे के बराबर रखकर। तो इन दोनों को बराबर रखेंगे तो 1/2
एम इंटू वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, वी ई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 GME/आर ई। यहाँ तक ये फॉर्मूला आ गया। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, वी नो दैट कि G बराबर क्या होता है, GME/RE स्क्वायर होता है। तो GME बराबर लिखा जाएगा G इंटू RE स्क्वायर। ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, देन दिस इक्वेशन बिकम्स V स्क्वायर इज इक्वल टू 2GRE स्क्वायर अपॉन RE। RE से RE कैंसिल आउट हो जाएगा, तो VE बराबर लिखेंगे बच्चों √2GRE। ये फॉर्मूला हो गया एस के वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो VE है वो किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल g पर डिपेंड कर रहा है एक तो, है ना। और स्मॉल g का जो वैल्यू है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये स्मॉल g का वैल्यू होता है। और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, √RE आ रहा है। यानी कि VE उस ग्रह के त्रिज्या पर डिपेंड करता है जिस ग्रह से पिंड को फेंका गया है। तो पृथ्वी के लिए RE का जो वैल्यू है वो तो हमें पता है 6.4 × 10⁶ मीटर है। और अलग अलग ग्रहों के लिए त्रिज्या का मान अलग अलग होगा, इसीलिए अलग अलग ग्रहों के लिए पलायन वेग का मान भी अलग अलग कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और G का जो वैल्यू है वो भी अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग होगा। तो G भी चेंजेबल है और RE भी चेंजेबल है। तो पृथ्वी पर V का जो वैल्यू है वो √RE होगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, G की वैल्यू 9.8 है। तो एस के वेलोसिटी जो है वो त्रिज्या के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है √ के। इसका कैलकुलेशन करें तो VE बराबर बच्चों लिखेंगे हम 2 इंटू जी की वैल्यू है 9.8 और ये है 6.4 × 10⁶ मीटर। इसे सबको सॉल्व करें तो सॉल्व हो क्या आएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं कि पलायन वेग का मान पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और अतः किसी भी द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से किसी भी एंगल पर यदि हम फेंकें, किसी भी एंगल पर, चाहे लंबवत फेंकें, 45 पर फेंकें, 60 पर फेंकें, क्योंकि कहीं भी यहाँ पर एंगल नहीं आ रहा इस फॉर्मूले में, VE बराबर √2GRE में कहीं भी एंगल नहीं आ रहा। इसीलिए पलायन वेग का मान एक तो एंगल पर डिपेंड नहीं करता, वस्तु को किसी भी एंगल पर फेंकिए। और कितने वेग पर फेंकना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकना है। यानी इतने वेग से यदि आप किसी पिंड को पृथ्वी तल से फेंक देंगे तो पिंड हमेशा के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर चला जाएगा और दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। इज डेट क्लियर। और इसी को क्या कहते हैं, हम पलायन वेग कहते हैं। अब जरा छोटे छोटे इसमें सब टॉपिक हैं और आपका ये चैप्टर खत्म भी हो गया है। तो सब टॉपिक क्या है कि पलायन वेग व कक्षीय वेग में संबंध। कक्षीय वेग याद करिए, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक था और VO से बताते थे, और वो आया था √GRE, कक्षीय वेग का मान। और पलायन वेग का मान अभी आपने निकाला है, वो क्या है, VE बराबर बच्चों √2GRE। तो समीकरण नंबर 2 और 1 को एक दूसरे से डिवाइड लगा दीजिए। तो VE अपॉन VO इज इक्वल टू लिखेंगे √2GRE अपॉन √GRE। और √GRE से √GRE कट जाएगा और ये √2 टाइम्स आ जाएगा। तो VE बराबर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, √2V0। तो यहाँ से हम ये रिलेशन निकाल चुके हैं कि जो पलायन वेग है VE, उसका मान कक्षीय वेग के √2 टाइम्स के बराबर होता है। बात क्लियर होगी। पलायन वेग का मान कक्षीय वेग के √2 टाइम्स के इक्वल होता है। ये सब लोग आप लोग लिख लेंगे।
अब बच्चों इसके बाद एक टॉपिक और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिसको आपको अपने आप कॉपी में लिखना है। इसको मैं बोल रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और टॉपिक का नाम है ये पलायन वेग पर आधारित ही क्वेश्चन है और ये टॉपिक की फॉर्म में मैं आपको लिखवा रहा हूँ और क्वेश्चन लिखेंगे कि क्या कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है जबकि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल होता है। 21 किलोमीटर तक वायुमंडल है, ये सबको पता है। तो पृथ्वी के चारों ओर तो एटमॉस्फेयर पाया जाता है, बट देयर इज नो एटमॉस्फेयर अराउंड द मून। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस? तो हमें ये बताना है आपको, है ना। तो देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहले तो पृथ्वी का डेटा बता रहा हूँ मैं आपको कि पृथ्वी पर हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, दीज आर द सिंपल गैसेज और लाइटेस्ट गैसेज ऑफ द नेचर। तो ये हमारे पास गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ये जो गैसेज हैं इनके लिए ऊष्मीय वेग का जो मान है वो 2.5 किलोमीटर पर सेकंड है। कितने टेम्परेचर पर? 500 केल्विन टेम्परेचर पर। यदि आप टेम्परेचर 500 केल्विन तक बढ़ा दें इन गैसेस का तो इनके लिए 500 केल्विन टेम्परेचर पर भी ऊष्मीय वेग का मान कितना? 2.5 किलोमीटर पर सेकंड है। ऊष्मीय वेग वह वेग होता है जो गैस के द्वारा उस वायुमंडल के तापमान के आधार पर डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। जनरली टेम्परेचर कम होगा तो किसी गैस का या किसी अणु का वेग कम होगा, और यदि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो वेग है उसका मान बढ़ जाएगा। तो ये सब मैक्सिमम टेम्परेचर 500 केल्विन टेम्परेचर जो है वो अधिकतम ताप है जो पृथ्वी पर किसी गैस को दे सकते हैं। तो इतना टेम्परेचर देने पर गैस का जो ऊष्मीय वेग है वो कितना होता है? 2.5 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और पृथ्वी पर जो पलायन वेग है उसका मान कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इतने मैक्सिमम टेम्परेचर देने पर भी जो गैसेस का जो वेग है वो 2.5 किलोमीटर पर सेकंड है, विच इज़ लेस देन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, है ना। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से क्या है? ये कम है। और ये कम है इसीलिए गैसेस जो हैं पृथ्वी पर उस वायुमंडल को या उस क्षेत्र को छोड़कर नहीं जा पाती, और इस वजह से पृथ्वी के चारों ओर गैसों का घेरा पाया जाता है, क्योंकि ऊष्मीय वेग का मान पलायन वेग से क्या है? कम है। अब आ जाते हैं चंद्रमा पर बात। चंद्रमा पर बच्चों क्या है कि चंद्रमा पर मैक्सिमम टेम्परेचर देने के बावजूद भी जो ऊष्मीय वेग है, चंद्रमा पर पहले पलायन वेग का मान देंगे। चंद्रमा पर पलायन वेग का जो मान है वो है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, ये है। और गैस जो है, गैस नॉर्मल टेम्परेचर देने पर भी उनका जो ऊष्मीय वेग है वो 2.5 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो चंद्रमा पर पलायन वेग के मान से भी क्या आ रही है? ज़्यादा आ रही है। इस वजह से ऊष्मीय वेग ज़्यादा होने की वजह से जो गैसेज हैं वो चंद्रमा के वायुमंडल में ठहर नहीं पाती हैं और वहाँ से हमेशा के लिए पलायन कर जाती हैं। यही कारण है कि चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल नहीं है और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। ये सब अपनी कॉपी में लिखेंगे। चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। अगला वाला जो चैप्टर होगा उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड। उसको कहते हैं हम ठोसों की स्थूल अवस्था में ठोसों की प्रकृति। ये चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, जिसको हम अगले वाले जो क्लास होगी उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे।